सर्वाइकल के लक्षणों पर प्रकाश डालेंगे। तो हर्ष जी को आमंत्रित करती हूँ। हरिओम हर्ष जी, आए और अपना कार्यभार संभालें। हरिओम जी। हरिओम। सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हैं। अभी लिया सबने सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास और ग्रीवा चालन का अभ्यास। बढ़ते हैं आगे सूर्य नमस्कार की तरफ। सूर्य नमस्कार के लिए सब साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आसन का चुनाव करें। अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 2/3 आसन पीछे छोड़ दें। दोनों पैरों की एड़ियां मिला लें, पंजे खोल लें। एड़ियां मिली हुई हो, पंजे खुले हुए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, प्रणाम मुद्रा। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों के अंगूठे हृदय के गड्ढे के पास। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर, जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा। पहले मंत्र मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप बोलिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को खोलते हुए तानते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों बाजू दोनों कानों से लगी हुई हो, हथेलियां सामने की तरफ। श्वास भरें और गर्दन और कंधे पीछे की ओर मोड़ें हल्का सा। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। शरीर को सीधा करें श्वास छोड़ते हुए और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जिनको कमर दर्द की समस्या हो या सर्वाइकल की समस्या हो वो आगे ना झुकें। बाकी सभी साधक धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कोशिश करें दोनों हथेलियां हमारे दोनों हाथों दोनों पैरों के दाएं बाएं आकर आसन पर लग जाएं। नहीं तो जहां तक आती हैं वहां तक ले जाएं। घुटने सीधे, माथे को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। पादहस्त आसन। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र। अब जिन साधकों की हथेलियां आसन पर नहीं लगती हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और हथेलियों को अच्छे से आसन पर रख लें। श्वास भरें और दायां पैर पीछे ले जाएं। दायां पैर अधिकतम पीछे की ओर खिंचा हुआ। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में आगे की ओर। कमर झुकी हुई, दृष्टि सामने की तरफ, अष्ट संचालन की स्थिति। ध्यान मेरा स्वादिष्टान चक्र पर, गर्दन थोड़ी सी पीछे की ओर मुड़ी हुई हो। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति। दोनों पैर पीछे हमारे, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलें। कोशिश करें हमारी एड़ियां भी आसन से लग जाएं और अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। लेकिन अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपनी ठोड़ी को ना झुकाएं ज्यादा। बाकी ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें। ध्यान मेरा सहस्रार चक्र पर, मेरे सिर की चोटी में। पर्वतासन की स्थिति कहते हैं इसे। श्वास छोड़ते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। मेरे शरीर का सारा भाग मेरी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटनों को आसन से लगाएं, फिर वक्षस्थल को लगाएं, फिर माथे को लगा दें।
अष्टांग नमन की स्थिति, नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठाएं। ध्यान मेरा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। विश्राम की स्थिति, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वासों को सामान्य करें। श्वास भरते हुए अपनी नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊंचा उठा दें। कोहनियां पूरी खोल दें, भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति ये भी। गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई, कोहनियां पूरी खुली हुई, नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊंचा उठा हुआ, भुजंगासन की स्थिति। ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पर। यहीं से वापसी की स्थिति। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में जाएं। दोनों पैर पीछे की ओर, एड़ियां आसन से लगी हुई, थोड़ी कंठकूप से लगी हुई, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए एक ही बार में दायां पैर आगे ले आए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर अधिकतम पीछे की ओर खिंचा हुआ, कमर झुकी हुई, गर्दन पीछे की ओर लगी हुई, दृष्टि सामने की तरफ। अश्व संचालन की स्थिति। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं ऊपर की ओर। दोनों बाजू हमारी दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियां सामने की तरफ। और श्वास भरते हुए गर्दन और कंधे फिर से पीछे की ओर प्रभावित करें, हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए वापस प्रणाम मुद्रा में आए। प्रणाम नमस्कार मुद्रा बनाएं। वापस दाएं बाएं से दोनों हाथों को खोलते हुए सीधा कर दें। दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं। कैमरे की तरफ सिर करके सब साधक अपने अपने आसन पर लेट जाएं। शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों के पैरों के पंजे दाएं बाएं ढले हुए, दोनों हाथ हमारे कमर से थोड़ी दूरी पर, 4-5 इंच की दूरी पर। हथेलियां ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। 2 से 3 बार श्वास भरकर छोड़ें, श्वास सामान्य करने के लिए। सूर्य नमस्कार द्वारा किए गए स्थितियों को और उसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। बात कर रहे थे हम सर्वाइकल की। सर्वाइकल क्या होता है ये तो बताया रीना जी ने। इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने हम कि सर्वाइकल है हमें। गर्दन दर्द तो कई बार नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन जब हमारी गर्दन में अत्यधिक दर्द हो और वो धीरे धीरे कंधों से होता हुआ बाजुओं तक आ जाए, तो ये सर्वाइकल की शुरुआत है। और हमें सिर में दर्द होने लग जाए या बहुत अधिक चक्कर आने लग जाए, ये सर्वाइकल की समस्या हो तो चक्कर बहुत आते हैं, खड़े नहीं हो सकते हम। गर्दन और कंधों के आसपास जकड़न की समस्या हो, गर्दन के पिछले हिस्से में ऐसे लगे जैसे सुइयां चुभ रही हैं, और गर्दन को दाएं बाएं या आगे पीछे करने में भी हमें दर्द महसूस हो या कठिनाई हो, ये सब लक्षण है सर्वाइकल की समस्या के शुरू होने के। उसे उचित समय पर ही इसका उपचार करना चाहिए।
श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं सुप्त ताड़ासन की तरफ। सुप्त ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने, दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाए। सुप्त ताड़ासन। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे का भाग नीचे और ऊपर का भाग ऊपर की ओर ताने। दो विपरीत दिशाओं में जोर लगाएं। हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। शरीर का आलस दूर होता है, सुस्ती दूर होती है इससे। ढीला छोड़ें शरीर को श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथ अभी हमारे पीछे ही हैं। यहीं से लेंगे नाव आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर ले आए 90 डिग्री पर। और जो साधक ले जा सकते हैं दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे ले जाएं, नहीं तो रीढ़ के बल दोलन करना शुरू कर दें। अपने धड़ को उठाते हुए दोनों हाथों को आगे लाते हुए रीढ़ के बल दोलन करें। जो नहीं कर सकते हैं वो अपने दोनों घुटनों को भी पकड़कर रीढ़ के बल दोलन कर सकते हैं। नाव आसन। हमारे रीढ़ की समस्त गोटियां इससे प्रभावित हो जाती हैं। रीढ़ भी हमारी लचीली बनती है इससे। नाव आसन का अभ्यास ले रहे हैं सभी। बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत ही अच्छा। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सभी साधक। सामने की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं सामने की ओर मुंह करके। दंड आसन में लें विश्राम। श्वासों को सामान्य करने के लिए दोनों पैरों को खोल लें। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे। श्वासों को करें सामान्य। लंबी और गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लेंगे वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं। दोनों पैर मिला लें। दाएं टांग को मोड़ें और दाएं घुटने को इस प्रकार खड़ा कर लें, इस तरीके से। दायां हाथ भी अपने कमर के पीछे की ओर ले जाएं। आसन पर रख दें दायां हाथ पीछे की ओर। श्वास भरें और बाएं हाथ को आगे की ओर से आते हुए ऊपर उठाएं। खींचे ऊपर, ताने ऊपर। श्वास भरकर अपनी बाईं भुजा को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को नीचे लाते हुए दाएं घुटने के भार से लपेटते हुए अपने दाएं पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें, इस प्रकार से। और अपनी गर्दन को भी दाईं और पीछे की ओर मोड़ दें, अधिकतम पीछे की ओर गर्दन को मोड़ दें। इस स्थिति में हमारी कोहनी से जब पेट पर दबाव बनता है तो हमारा पैनक्रियाज संतुलित होता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए फायदा है। और गर्दन को जब हम पीछे की ओर मोड़ते हैं तो हमारा सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता है। 1 मिनट हर्ष जी, गर्दन हमें उस ओर मोड़नी है जिस ओर हमारा पीछे वाला हाथ है। गर्दन दाईं मोड़नी है। हाँ जी, नहीं मिली जी, ये नहीं, जिस जिस हाथ आपने कमर के साथ रखा है ना, जो हाथ पीछे, उस ओर गर्दन मोड़नी है हमें। नहीं मिली जी, दूसरी ओर मोड़नी है आपको, दूसरी ओर। हाँ जी, इस ओर। वापसी के लिए पहले गर्दन को सीधा करें और बाएं हाथ से पैर के ऊपर पकड़ छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए खींचे ऊपर की ओर और श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे ले आए, घुटने पर रखें, बाएं घुटने पर। दायां हाथ भी सीधा करें, दायां पैर भी सीधा करें, पैर पैर से मिला दें।
यही क्रिया हम बाईं तरफ से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं घुटने के पास खड़ा कर लें। बायां घुटना खड़ा है, बायां हाथ भी पीछे ले जाएं आसन पर। बायां हाथ पीछे रख दें आसन पर अपने कमर के पास। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। भरी हुई श्वास में खींचे हाथ को ऊपर, जितना अधिकतम ऊपर खींच सकते हैं, ताने अपने शरीर को। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हुए दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर पकड़ बनाते हुए बाएं पैर के टखने को पकड़ लें और अपनी गर्दन को भी बाईं और पीछे की ओर मोड़ दें। मिली जी, जो पैर आपने मोड़ा है ना, वही हाथ आपने उठाया है। जो पैर आपको मोड़ना है ना, वो हाथ तो आपको कमर के पीछे रखना है। जैसे जो पैर आपने मोड़ा है ना, बायां पैर मोड़ा है ना, लेफ्ट लेग मोड़ा है, तो लेफ्ट हैंड आपको कमर के पीछे रखना है और राइट हैंड ऊपर उठाकर तब आपको घुटने से इधर की तरफ ऐसे ट्विस्ट। यस, ऐसे। यस, बिल्कुल करेक्ट। अब ठीक है, कराए हर्षी। अभी गर्दन भी बाईं और पीछे की ओर मुड़ी हुई। वापस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को पकड़ हटाते हुए सीधा ऊपर की ओर लेकर जाएं। खींचे ऊपर भरी हुई श्वास में और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए दाएं हाथ को दाएं घुटने पर। बायां पैर भी सीधा करें, बायां हाथ भी आगे ले आए, दोनों पैर मिले हुए आगे। अब दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखें और साथ साथ पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में लेंगे विश्राम। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर हमें